नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। कभी जिस उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अव्यवस्था की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था, वही प्रदेश आज अपनी पहचान खुद गढ़ रहा है। सालों तक बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदल चुकी है। सड़कों, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के साथ साथ अब प्रदेश की सोच भी बदल रही है। ये बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों, निवेशकों के भरोसे और नए उद्यमों की जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि अवसरों वाला राज्य बनता नजर आ रहा है। यहाँ का युवा अब सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं, बल्कि नए विचारों के साथ खुद का काम शुरू करने का साहस दिखा रहा है। स्टार्टअप संस्कृति जैसे कभी बड़े महानगरों तक ही सीमित रह जाता था, अब उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिस तरह से नीतियों, सुरक्षा और निवेश माहौल को मजबूत किया है, उसने उत्तर प्रदेश को एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगभग 19,000 चल रहे स्टार्टअप्स के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से उभरते स्टार्टअप हब में शामिल हो चुका है। ये कहानी केवल आर्थिक बदलाव की नहीं, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की है। तो चलिए इसी कहानी को जरा विस्तार से जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान तेजी से बदल रही है। जिस राज्य को कभी देश के बीमारू राज्य की लिस्ट में गिना जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज नए भारत की आर्थिक और मेहनती तस्वीर का मजबूत एग्जाम्पल बन चुका है। लंबे समय तक पिछड़ेपन, बेरोजगारी और पलायन से जूझने वाला ये प्रदेश अब स्टार्टअप, नवाचार और निवेश का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बीते कुछ सालों में ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिनका असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। आज उत्तर प्रदेश केवल आबादी या काम करने वाला ही नहीं रह गया, बल्कि यहाँ बन रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण ये देश के सबसे सक्रिय और संभावनाओं से भरे राज्यों में शामिल हो चुका है। लगभग 19,000 एक्टिव स्टार्टअप के साथ आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे हॉट स्टार्टअप स्टेटस में अपनी जगह बना चुका है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि ये सरकार की क्लियर नीति, मजबूत नेतृत्व और प्रशासनिक सुधार का परिणाम है। बीमारू से ब्रेक थ्रू स्टेट तक का सफर। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन, खराब कानून व्यवस्था और निवेश के लिए अनुपयुक्त राज्य माना जाता था। उद्योगपति यहां निवेश करने से कतराते थे और युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर होते थे। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश की तस्वीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और पारदर्शी प्रशासन ने निवेशकों का भरोसा लौटाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को ब्रेक थ्रू स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब केवल विकास नहीं, बल्कि उस छवि को भी तोड़ना था जो दशकों से उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी हुई थी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना इसी सोच का एक अहम हिस्सा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का एक लक्ष्य तैयार किया है। ये लक्ष्य केवल सरकारी घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए अलग अलग सेक्टर में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इस लक्ष्य का एक मजबूत आधार बन रहा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि जब तक युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक आर्थिक विकास की रफ्तार सीमित रहेगी। इस कारण स्टार्टअप्स को नीति, फंडिंग और संचालन के स्तर पर पूरा समर्थन दिया जा रहा है। लगभग 19,000 स्टार्टअप का मजबूत नेटवर्क। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 19,000 स्टार्टअप्स एक्टिव हैं, यानी कि चल रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये स्टार्टअप्स केवल आईटी या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं
की है इसमें संख्या जो छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। पहले यहाँ स्टार्टअप का मतलब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित था। अब वही संस्कृति उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक पहुंच चुकी है। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट सोच है कि प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बने। वो बार बार कहते हैं कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल सरकारी नौकरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें उद्यमी बनाना है। इसी सोच के तहत स्टार्टअप नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। युवाओं को ये भरोसा दिया गया कि अगर उनके पास अच्छा आइडिया है और मेहनत करने की एक इच्छा है तो सरकार बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। स्टार्टअप नीति और सरकारी सहयोग। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत कई स्तरों पर मदद दी जा रही है। इसमें शुरुआती पूंजी यानी कि सीड फंडिंग, मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था शामिल है। सरकार ने इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं जहां युवाओं को अपने स्टार्टअप को विकसित करने के लिए जरूरी संसाधन मिल सकते हैं। इन इनक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप्स को बिजनेस मॉडल तैयार करने, फाइनेंस की समझ, कानूनी प्रक्रियाओं और मॉनिटरिंग से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इससे नए उद्यमियों को शुरुआती दौर में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिल सकती है। प्रशासनिक सरलता से बढ़ा भरोसा। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं और कानूनी उलझन होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में भी काम किया है। ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, ई गवर्नेंस और समयबद्ध अनुमतियों ने स्टार्टअप्स के लिए रास्ता आसान कर दिया है। अब युवाओं को अलग अलग दफ्तरों के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इससे सरकार और उद्यमी के बीच भरोसा भी मजबूत होगा। रोजगार बढ़ाने में स्टार्टअप्स की अहम भूमिका। स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो रोजगार पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते स्टार्टअप ने हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से रोजगार दिया है। ये स्टार्टअप न केवल उच्च शिक्षित युवाओं को अवसर दे रहे हैं बल्कि स्किल आधारित रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि आधारित स्टार्टअप किसानों को बेहतर बाजार और तकनीक से जोड़ रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन स्टार्टअप्स गांव-गांव तक सेवा पहुंचा रहे हैं। लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं और पैदा कर रहे हैं। ग्रामीण और स्थानीय समस्याओं का समाधान। उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप मॉडल केवल मुनाफे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थानीय समस्याओं के समाधान पर भी टिका हुआ है। कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करते हैं, जैसे किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने वाले स्टार्टअप, स्वास्थ्य सेवाओं और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाली पहलें। इसके विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि गांवों तक भी पहुंच रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना मजबूत आधार। नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार निवेश कर रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका दिया है। ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। यूपी में निवेशकों का बढ़ता भरोसा। कानून व्यवस्था में सुधार और नीतिगत स्थिरता के कारण अब निवेशक उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और लाभदायक गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। देश विदेश से निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल और निजी निवेश की राह भी आसान हो रही है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टार्टअप्स के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को भी इसमें मजबूती मिल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का हर युवा अपनी क्षमता और मेहनत के बल पर आत्मनिर्भर बने। स्टार्टअप इस दिशा में सबसे मजबूत माध्यम भी माना जाता है। इसलिए
उत्तर प्रदेश का ये सफर अभी शुरुआती दौर में है। आने वाले सालों में स्टार्टअप की संख्या और प्रभाव दोनों बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का फोकस अब क्वालिटी स्टार्टअप्स, इनोवेशन और ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यम तैयार करने पर है। जिस राज्य को कभी पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज नए भारत की उम्मीद बनता जा रहा है। बीमारू राज्य से स्टार्टअप हब बनने की ये कहानी न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।